अवध पंच में मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। अब हम जोन बतावत रहन कि कैसे कैसे ये अंग्रेज फौज में भर्ती करते रहे, ज़्यादातर मनई अवधे के होते रहे। और जब 1857 भय तो काव काव बदला। हम अवध के किस्सा तो बताइबे कि हन महोबा के बतायन, मुंदेली के बतायन और आल्हा के बतायन और फैलन वैलन कुल जिक्र की हन। लेकिन एक चीज़ कई जने के मन में आवत है कि अवधि जोन है वो बड़ी महान भाषा रही, वहाँ बड़ा बड़ा काम भय, बड़ा बड़ा मनई रहे, लेकिन यश काव भय कि ओके पतन हो गए। अभी समझो कि जोन चीज़ ऊपर जात है तो वो तो ओके एक सीमा हो सकत है, लेकिन जब गिरत है नीचे तो गिरे कोनो सीमा ना हो, वो कितनो नीचे चला जाए। वह अवधिक साथे हो गए और ओके कारण अवधिक इलाका या अवधिक मनई, अवधि बोले वाले ये सब ना हुए। जैसे अंग्रेज इतना नुकसान किन हिंदुस्तान के कि दुनिया भर चीज़ बदल डारिन, वैसे वह अवधियों के नुकसान किन ओके हिसाब ना ही लगावा जा सकत कि कितना बड़ा नुकसान वह कही गए। अभी समझो कि हम बताए रहें कि अवध के इलाका से ज़्यादातर मनई फौज में, अंग्रेजन के फौज में जो जॉन कंपनी कही जात रही, ईस्ट इंडिया कंपनी के, वहीं भर्ती होते रहे। और इन्हें बहुत बहादुर माना जाता रहा, ईमानदार माना जाता रहा, यही मारे इनके अवध के इलाका से ज़्यादा भर्ती होते रही। जब 1857 भय तो विद्रोह में बहुत जने यार वार भागे, बहुत जने पकड़ा गए, मारा गए, कुछ जने कामयाबो भय। लेकिन ओके नुकसान का भय, जितना अंग्रेजन के नुकसान भय रहा उससे ज़्यादा नुकसान अंग्रेज कई गए। काहे कि मनई जब भाग, वो चाहे बैरकपुर से होए, कलकत्ता से, चाहे मेरठ से, चाहे जहाँ से, जब भाग तो अपने घरे आए। और घरे आए तो अंग्रेज जब 1857 तनी पठान सिपाही विद्रोह और जनता जो उनमें शामिल हो गई रही, वो सब हटा, तो वह बिल्कुल उतर आए, लाठी डंडा गोली बंदूक लिए और कानून फानून बनाए कि लोगन का जाए जाए गांव गांव पकड़े कि के मनई रहा। कुछ जने संयम रहा वहीं है, कुछ जने शक में पकड़ लीन गए और जेल में डारा गए, मारा पीटा गए। कई जने का तो लटकाए दिन पेड़े पे, और वो पेड़े पे लटकाए छोड़ दिन महीनन की, वो मगर मनई सड़े गले लाश, और मनई देखे कि अगर क्यों अंग्रेज के खिलाफ एको शब्द बोला तो ओके यह हाल हुई। तो एकदम आदंक की गए मनई, पूरा पूरा इलाका आदंक को, सबसे ज़्यादा अवध आदंक का ये हमारे कि अवधक सिपाही ज़्यादा रहे और ज़्यादा अत्याचार अवधय में किन अंग्रेज। वही में डर के मारे सब मनई एक दूसरे पर शक करे लग कि पता नहीं कौन के कुछ बोली हो, कुछ होकर उल्टा अर्थ क्यों समझ ले, कुछ हम कही और क्यों जाए के कहूँ आग लगाई दे, कहूँ बताई दे तो हमरे ऊपर ना आई जाए। मनई फुसफुसाई के बोले लाग, डराई के बोलबे छोड़ दीस, लिखब उखब लिख के कोनो चीज धरब घर में बंद कई दीस। कुल उनके कारोबार अवधि में चलत रहा, ना वह अवधि लिखें ना अवधि बोलें, और जेहू से बतियाएं वैसे फुसफुस काने में धीरे से बोल दें कि कहूँ क्या वो और न सुन ले। जोन भाषा बम बम बोलत रही, जोन एक डंका बाजत रहा, वो एकदम फुसफुसही भाषा में बदली गए। काहे? 1857 के कारण, अंग्रेजन के अत्याचार के कारण। और रुपया पैसा तो गए, गरीबी ऊपर से आए, खेत वत सबके कुर्क हो गए, नीलामी हुए लग। माने अवध के जस पतन 1857 के बाद भय, हिंदुस्तान के कोनो इलाका का नहीं भय। और वहीं में सब चीज के साथे मनइयो और भसो वहू पे इतना असर पड़ा कि वो भाषा उठ के दोबारा खड़ी नहीं हो पाए। हम कुछ चीज़ बहुत ध्यान से पढ़ी थे और देखी थे, और जहाँ जाई थे कोशिश करी थे कि कुछ न कुछ मिल ही जाए कि हम कैसे एक बताए सकी कि काव भय रहा, कैसे कोनो भाषा मारे के
षड्यंत्र कैसे क्यों करत है और कैसे ऊपर अमल करत है, कैसे मार जात है भाषा। अवध के उदाहरण हमारे सबके सामने है। अब सीताराम वाला किस्सा जोन रहा वो तो हम जिक्र किया, वो फौज में रहे, 1857 में रहे, अंग्रेजन के साथे रहे, लेकिन वनहुक डर के हमारे हाल खराब रहे। 1860 में वे लौट के अपने घरे चला आए रहे तिलोई, लेकिन लिखक हिम्मत ना पड़त रही। जब अंग्रेज कह दी कि अच्छा लिख लियो, तब वह हिम्मत जुटा के लिख पाई। एक बतिया हम बाद में जिक्र करब विस्तार से कि कैसे कैसे काव काव है, लेकिन अभी सोचो कि हम कुछ उदाहरण बताई तो अब ज़्यादा बतिया हमारे जो हम कहा थे वो समझ में आई। 1857 के जब 150 साल भय तो हम कहें कि जोन सिपाही विद्रोह शुरू भय रहा वो तो भय रहा मेरठ से, तो हम मेरठ चला जाई जलवा में, और वहीं से सिपाही विद्रोह के आए रहे लाल किला दिल्ली बहादुर शाह जफर के लगे, और कहें कि तू ही हिंदुस्तान के बादशाह हो, तू ही का हम मानित है, तू ही करो जोन करेगा। अब ये एक बात और सुन लो कि जब जेल के भय जेल तूरे के कैदी वैसे निकले तो वहाँ कितना कैदी रहे, जितना रहे ओकर आधा मुसलमान रहे, आधा हिंदू रहे, बल्कि ज़्यादा जोन फौज आए छोड़ावे खातिर वह वहाँ ज़्यादा हिंदू रहे, मुसलमान कम रहे। दूसरी जगह इलाहाबाद से कहूँ कहूँ से फौज बुलाई गई रही कि ये धरपकड़ करो, और अवध में कुल चलत रहा। मेरठ में जोन रोके के इंतजाम भय, जेल में बंद भय, तो जोन फौज तैनात रही हुआ जोन विद्रोहवा केस वहू में मनई जोन फौज के कमांडर बना रहा अपन विद्रोह करे के बाद वो कह दीस कि कोनो हिंदू मुसलमान कुछ न हुई, ये सब हिंदुस्तान के लड़ाई हुए, सब साथे लड़ी। तो वो सब मान गिल कि चलो ठीक बा, सब आगे आगे वो नहीं सब चलत रहे, वो नहीं लेके दिल्ली तक आए। अब हम जब वो पैदल चलत शुरू की हन तो गाँवा से वही के जाए पड़त रहा। अब सड़की सौते तो वह तो अंग्रेजन के फौज रहे कि पकड़ ले, तो नहीं तो हमारे वह गाँव जाते रहे। गाँवा में कुआं जो परत हैं ऐसे तो क्यों ना बोलत, क्यों अब ना बोलते सब। कुआं जोन होता है ओके जगत होते है, जोन गोल के घेरवा होता है ओका जगत कही जाता है, ऊपर धरन धरी जाते जो ने खड़ा हो के मन पानी खींचत है या ढेकुर चलावत है या जो नहीं करे। तो वो धरनिया जो उल्टी दियो पत्थरे के, तो ओकरे पीछे नाव लिखा है। कोनो कुआं के धरन पे 5 नाव, कहूँ 10 नाव, कहूँ 14 नाव, कहूँ 7 नाव। तो हम पूछन कि भाई ई कहाँ से पाथर लायो है, ई केकर नाव हुए, गाँव में क्यों जानत ना, उन्हें भुलाए गए सब। ये वह मनई रहे जे अंग्रेज जब हमला की पलट के 1857 के बाद तो वह मारा गए, वह शहीद भये, और शहीद भये तो उनके नाम लिख के गौवा वाले धैलहीन, लेकिन इतनी हिम्मत ना पड़ी कि ओका कहूँ गाड़ी दें कि मनई देखे कि गाँव उल्टी के धरे हैं। अब अह्यूँ जाओ तो कुआं के धरन पलट के देखो, अब अह्यूँ नाव मिली, वो पे काम है ना भाई, और ये डर के हाल रहा, यही मारे हम बतावत थी। अब जोन धरपकड़ करत और जमीन कर कुर्की करत, नीलामी करत, जोन अंग्रेज बर्बाद करत चला गए, तो इस एक जने रहे और खाली इतने अवधि लेना है, कहूँ कहूँ से दूर दूर से एक जने रहे कोंकण के, महाराष्ट्र है कोंकण इलाका का रहे भाई अगर है, उनका नाम रहा विष्णु भट्ट गोडसे। तो वह अपन पैदल चले, पंडित चाचा भतीजा रहे, दो जने आवत रहे कि कथा वार्ता कह के कुछ पैसा कमाई ले, तो बिटिया बियाह कर ले आवत रहे। तब 1857 हुई गए, तो ये झांसी वांसी के लगे कहूँ रहे, वहीं फांसी गए, निकल न पाए वहीं से, और वहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रही। तो लक्ष्मीबाई पढ़ा लिखा में नहीं रहे, विद्वान रहे संस्कृत के, तो लक्ष्मीबाई इनसे बहुत प्रभावित भई और इन्हें अपने किला में रखी ली। ये प्रत्यक्षदर्शी रहे 1857 के,
पूरी लड़ैया देखिन और पे किताब लिखिन। ओके नाव है माझा प्रवास। मोडी एक ठू लिपि होत है कोंकण के, वहीं में लिखे रहे मोडी में माझा प्रवास। औका कहीं मंडाची हकीकत कि मैंने जोन फैला है बवाल ओके असल बात काव है, वही किताब पढ़ लो। माझा प्रवास लिख तो दीन विष्णु भट्ट, लेकिन हिम्मत न परी उनके कि ओका छपवाई लें। डर के मारे बहुत दिन घरे में धरे रहे। फिर ओकरे बाद लैया गे ने वैद्य जी रहे, उन्हें दई दिन कहीं वैद्य जी ई कितबिया हम आपका दई दे थी, एका पढ़े रहो, देखे रहो, संभार के धरो, और जब हम मर जाब ओकरे बाद छपवाई लियो। हमरे जेते जी न छपवायो, नहीं तो हमार घर परिवार कुल बर्बाद हो जाए। ई डर रहा अंग्रेजन के। विष्णु भट्ट के किताब पर बहुत जने काम किन, अमृतलाल नागर काम किन, हमहू काम किन पे। उनके गांव गए विष्णु भट्ट के, हेर हार के कुल चीज निकाल के लिखे। लेकिन ये समझो कि किस आतंक अंग्रेजों मचाए रहे। वो अवध तो का झेलते रहा, पूरा हिंदुस्तान ही झेलत रहा। वो अवध के हाल तो तू काव कहो। फतेहपुर में एक जगह है बावन इमली। बावन इमली वह पेड़वा का नाव काहे है? काहे कि 52 जने का मार के अंग्रेजों वही पेड़ पर, इमली के पेड़ पर लटकाए रहे। और इमली के पेड़ काजनी काहे चुनत रहे? जगह जगह इमली मिली, कहूँ 56 इमली, कहूँ 24 इमली, कहूँ 22 इमली, ये जगह जगह मिला था। वो ले जाए मारे मने इनका और मार के पेड़ पर लटकाई दे और इमली के पेड़ पर लटकावें। वो 52 इमली फतेहपुर में। अमृतपुर है एक ठू फरुखाबाद के लगे, वहाँ 13 जने का लटकाए रहे, वो 13 इमली कहत। अब वो भुतहा घर तो 1857 के बाद जैसे जान पड़ा बाढ़ आएगी, हर कस्बा में, हर शहर में भुतहा घर 2-3 ठू होते रहे। भुतहा घर में भूत ना रहते रहे, नहीं मने इनका पकड़ के ले जाए, भूत या सुनने छोड़ दें और उसके बाद मार डालें, और मने उसके बाद डर के मारे वह घर के ओर देखबो न करे, जाब तो दूर रहा। तो ई आतंक रहा अंग्रेजन के। अवध में इतना अत्याचार किन कि मनई के भाषा बिलाए गे, वो भुलाए धीस, वो कहीस अपने लड़कनों का न सिखावे कि बोली हैं अवधि, बोली हैं, काहे कि अंग्रेजी अवधि समझ ही गए हैं। जैसे हम बताएं कि वो रिचर्ड टेम्पलवा रहा, वो समझत रहा, फैलन समझत रहे, प्लाट समझत रहे, सब समझ लेते रहे कि अवधि में कितनी ताकत है। तो अवधि बोलबो तो मारा जाबो। ई डर बैठाए दी, ई बैठ ही गए मन इनके डर दिमाग में, और उसे उभर ही ना पाए हुए। 1947 में 1947 में आज़ादी मिल गई, 75 साल बीत गए, आजो तक यस लागत है जैसे कि अवधि छुए पाप लागी जाई। यतना डर वह समय के दिमाग में बैठा है। 5-7 पीढ़ी बीत गए, लेकिन वो डर ना ही निकला। और जेल पूछत है हमसे, बहुत जने पूछत हैं कि ये बताओ कि अवधि अगर इतनी महान रही तो उसका पतन कैसे होगी? तो ये कारण है। समझ लियो, देख लियो, और एक से जवाब एकर ऊंच आवाज में बहुत जोर से बोल के कहे चाहिए कि हम ये हमार भाषा होए, और हम यह कब इज्जत करी थे, और हम यह ओढ़ित बिछाई थे। ऐसे हम एक हम छोड़ब न। वो डर मन से निकारा बहुत जरूरी है। अंग्रेज तो कोशिश कई गए रहे कि अवधि पूरे मार दें, लेकिन मार ही ना पाए। अवधि में बहुत दम है, क्यों ना मारी पावत भाषा का। वह के मनई डर के मारे खुदे भाषा बरतब, बोलब, लिखब छोड़ डारिन। लड़कन का सिखावें न, ओका गंवारू कहे लागे भाषा का, कि यही मारे लड़के हट जाए उसे, कुछ कुछ करे लागें, लेकिन अवधि न बोलें, अवधि न सीखें। यस कोनो दूसरे भाषा के साथ यह देश में नाई भय जो अवधि के साथ भय। और काहे भय कि अंग्रेजों इतना आतंक मचाइन कि मनई के मन में वो डर इतना गहिरा बैठा कि निकरबे न किया। और आजो यह सवाल मनई पूछत हैं धाय धाय
कि अवधि वाले काहे अपने गंवारू समझते, अवधि वाले काहे अपने कितना छोट समझते, हीन समझते। ई कारण है। एका देखो समझो, काहे कि जब एक दूसरे पे शक करे बात खत्म। अब तो अवधि, अब तो हिंदुस्तान पे हिंदुस्तान के हुकूमत है, वही के राज है। तो वो डर काहे गांठ बांध के धरे हो, निकाल के फेंक दो। कोनो कुआं नगीचे दिखाए पड़े ले जाओ, डर होका एक कपड़ा में बांधो डर और ले जाए कोई कुआं में डाल दो कि अब डर खत्म, अब हम बोलब और धड़ल्ले बोलब धकधकाए के एकदम अवधि में सब अवधि में हुई। काहे न हुए, जोन चीज बड़ी रही वो बड़ी दोबारा काहे न हुई, हो ही जाई। लेकिन ओकरे ताई बहुत जोर लगावे पड़ी। और कोनो एक में नहीं कह दी कि एक इलाका कह दी ई ना होए वाला है, सबका करे पड़ी। हम बात कह रहे हैं डिक्शनरी के कि समझ लो कि वो डिक्शनरिया बनाई बहुत जरूरी है अवधि के। काहे कि अवध तो एक जमाना और सैकड़न साल हजारन साल संस्कृति के केंद्र रहा। हिंदुस्तान माने अवध समझा जाता रहा कि अवध में ये हुआ है तो बाकी सब जगह तो होते हुए। तो अवध जोन संस्कृति के केंद्र रहा, ओका विकृति के केंद्र बनाए डाली अंग्रेज में। इतना डर फैलाइन और एक जवाब हमें समझ में आवत है कि अवधि के शब्दकोश बने चाहिए, अवधि के शब्द इकट्ठा करे चाहिए। जोन कहूँ से और मिल जाई पुरान डिक्शनरी से वो तो मिल ही जाई, लेकिन हर मनई जे सुनत है, जे अवध पंच देखत है, अपने जवार के अपने इलाका के ज़्यादा नहीं 25 शब्द लिख दो, 50 लिख दो, शब्द इकट्ठा करो, ओके अर्थ लिखो, ओका वाक्य में कैसे प्रयोग की जात है ये लिखो, लिख के भेजो, ये धरे रहो। कहूँ इकट्ठा कह के ओका न क्यों करत हो तो हम करब, भेज दो। ओका इकट्ठा कह के सबके सहयोग से अवधि के एक शब्दकोश तो पहले बने और छपे, तब जाय के अवधि के समझो कि तू पहली सीढ़ी चढ़ पैबो ओकरे ऊपर उठा के। और हम पक्का यकीन है हमें कि सब जोर लगाई तो पहली का हो। अगर 10 सीढ़ी के ओमा चढ़क है तो खटाखट चढ़ी मनी, पहले सीढ़ी चढ़े में कुल मेहनत है, एकदाई गोड़ धरबो तो क्यों रोक ही न पाई तो है। और अगर ये डर मन से निकल जाए कि क्यों पीछे खींच ली पकड़ के गोड़ गिरी पर वो तो भुलाई जाओ, वो जमाना लदी गए। अब अवधि होए और अवधि के ओकर सम्मान, ओकर इज्जत, आपन इज्जत समझो और वही लिए काम करो। अवधिक टाइम तू एक शब्द इकट्ठा करबो तो समझो तुम्हारी इज्जत 1 इंच और ऊंच होइगे, तुम्हार कद ऊंच होइगे। 100 शब्द इकट्ठा करबो तो 100 शब्द इंच ऊंच हो जाबो। सब जने हम चाहिए कि सब 100 गज के मनई अवध में नहीं करें, इतना काम करें और तब अवधि के भला हुई। और हम तो लाग रहा आपके साथे, जोन करबो ओकरे लिए समझ लो कि हम वहीं खड़ा है। तो भैया अवध पंच में आज इतने, अगले हफ्ता जब मिला जाए तो हम सीताराम पांडे के किस्सा बताई, वो पलटनिया अवधि वाला पूरा किस्सा। ये बीचे में हमें लगा कि ये बोलब बहुत जरूरी है, शब्दकोश वाली बात। तो वह सीताराम के पूरी कहानी कि कैस भय उनके साथे काव भय और कैसे वो किताबिया लिखिन हुए, ये पे बात की जाएगी। तो अगले अंक में भेंट हुए, तब तक अवध पंच देखा करो, लिखा करो awadhpanch@gmail.com पर। और हम देखब कि ओमा और काव बदल सकत है, काव सुधार की जा सकत है, वो करब। तो अगले हफ्ता भेंट हुए, तब तक खातिर राम राम भैया।